आप करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और देखिए आज बना रहे हैं हम कीमे की पूरियाँ। तो मेहमान हैं थोड़े से अभी, हमारे दामाद हैं दोनों और हमारी बेटियाँ हैं और मेरा भांजा है। तो ये तो मेरी जो बहू है उनकी नानी भी है। तो इतने से मेहमान ज़्यादा नहीं है आज। तो बस आज बना रहे हैं कीमे की पूरी। तो कोई उठा नहीं है सो के, तो मैंने ये आटा भी गूंद के रख दिया है। अभी सब सो रहे हैं तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह काम कर लेते हैं। गोश्त में वो जम गया था, क्या कहते हैं बर्फ़, तो मैंने उसे भी लगा लिया है। और ये देखिए मेरा कीमा थोड़ा सा पिसा हुआ रखा था, तो मैंने भी इसे निकाल कर रख दिया, जैसे कि इसके अंदर का बर्फ़ घुल जाए तो फिर बनाऊँगी कीमे की पूरी। तो कोई मुझे ये मैं शोर मचा रही हूँ सबसे, जब भी सो रहे हैं फ़ोन कर करके कह रही हूँ कि आप आ जाइए और मुझे कीमा पीस के दे दिए, जिससे कि मैं इसे भून लूँ कीमे को, अभी कीमे की पूरी बनाए। तो बस मैं अपने प्याज लहसुन भी काट के रख लिया है, सब काम कर लिया है। और मैं इस वक्त अकेली जागी हूँ, सब सो रहा है। और मैंने कहा चलिए इतने बहू बेटियाँ उठती हैं, इतने में जो काम है कर लेंगे, बाद में सब मिलकर पूरियाँ बना लेंगे। तो जो इसका काम होता है, जैसे कीमा भूनना है, जैसे आटा भूनना है, और जैसे इसमें अदरक हरी मिर्चें काट के डालनी, तो सब मैं करके रख दूँगी। जब उठेंगे सब तो फिर हाथ हाथ गरम गरम बनाते रहेंगे और खाते रहेंगे। और सब मेहमान चले गए हैं, कोई भी नहीं है घर में इस वक्त। वही है बस मेरी जो मैंने बताया है अभी आपको कि मेरी बेटियां हैं दोनों दामाद, उनके बच्चे हैं और मेरी बहू की नानी है और एक मेरा भांजा है। बस इतने से मेहमान ज़्यादा नहीं है। तो इंशाल्लाह बनाएंगे कि मेरी पूरी और आपको दिखा देंगे। और मैंने आटे में मैंने गूँधा था, मैंने डाला है सोडा है, नमक मिर्ची डाली है, सोडा डाला है, बस और कुछ नहीं डाला। जब मैंने आटा गूँधा, हल्दी डाली है, सॉरी हल्दी डाली है, नमक मिर्ची और सोडा, बस ये डालना है। और अब सादा सा है कि इसे भून लेंगे जिस तरह से कीमा भूनते हैं, बिल्कुल उसी तरह भून लेंगे। फिर अदरक हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे, क्योंकि प्याज तो कीमे में भुनी जाती है डल के, तो अदरक हरी मिर्चें हरा धनिया डालेंगे, बस और कुछ नहीं। बस ऐसे बना लेंगे कीमे की पूरी, दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको, जब बनाएंगे और खाएंगे दिखाएंगे इंशाल्लाह। और उसने की माफ़ी मांगते हैं, पूरा ब्लॉग नहीं बना सकी उस दिन, जिस दिन दावत हुई थी, क्योंकि जब दावत होती है तो गिर जाते हैं, क्योंकि मेरा कोई कैमरा मैन नहीं है, मैं खुद ही वीडियो बनाती हूँ, जो भी करती हूँ मैं खुद ही करती हूँ। तो इससे मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। मेहमानों के साथ औरतें मर्द सभी होते हैं, तो वहाँ पे भी बस हमारे यहाँ ऐसे होता है कि हमारे पर्दा करती है सब, तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी एतराज़ भी होता है कि वीडियो बना रही है, मैं ब्लॉग में दिखा देंगी, तो वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी को नहीं चाहती कि किसी से ज़रा सी भी किसी को ब्लॉग में दिखाऊँ जो पर्दा करती है। जो बच्चे पर्दा नहीं करते, मैंने इसे सबको ब्लॉग में दिखा रखा है, इसीलिए कि चलिए आपसे सबको दिखा देती हूँ। इंशाल्लाह दिखाऊंगी, जहाँ तक होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, जो भी होगा ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ कि पूरी वीडियो में ब्लॉग अपनी दावत की नहीं दिखा सकी। बहुत बेहतरीन दावत थी, बहुत अच्छी दावत थी, और मोहल्ले वालों की दावत थी, और हमारे सब बहन भाइयों की दावत थी, और जो हमारे जिन बेटियों की शादी थी उनके भी मेके वालों की सबकी दावत थी, और हमारी बहू के मेके वाले बहुत सारे जने थे, 200-250 आदमी थे, और माशाल्लाह बहुत अच्छी दावत हुई है। लेकिन दिल तो कर रहा था दिखा दूँ, लेकिन मैं इतनी बिजी थी कि मुझे खाना खिलाना, मुझे ये करना होगा, बहुत आदमी बिजी हो जाता। कैमरा मैन कोई साथ हो तो चलो वो वीडियो रिकॉर्ड करता रहे और हम काम करते हैं, लेकिन हमें काम भी करना है, वीडियो रिकॉर्ड हम नहीं कर सकते। बस आ गए थे ऊपर, क्योंकि मैं कल तक मेहमान थे, कल पूरी वूरी बनाई थी, लेकिन क्या करें, हम ब्लॉग में हमसे बना ही नहीं, क्योंकि मेहमान होते हैं, खाना वाना खिलाना पड़ता है, तो दिखाने वाला कोई है नहीं कि वीडियो दिखाई जाए। फिर इतनी सारी औरतों में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, तो वीडियो कल भी नहीं बनी मेरी। और बस चलिए अब मैं क्या करूँ। और ये देखिए आप मेरे फूलों को, ये देखिए। और मैंने कहा भी था कि मैं अपने पूरी बनाता हुआ दिखाऊंगी, ये वो दुनिया भर की वादे करे थे मैंने आपसे, लेकिन कोई वादा नहीं निभाया गया, क्योंकि वो बनाने वाला ही वीडियो नहीं है। फिर औरतें होती है कोई बनवा भी लो किसी से, तो वो दिखने लगती है वीडियो में, तो फिर वो सब बुरा एतराज़ करते हैं कि वीडियो में हमें दिखा दिया, ये है वो है। और दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जब पर्दा है हमारे इस्लाम में, तो फिर हम किसी को नहीं दिखा सकते। तो बस यही है, थोड़ी सी परेशानी है हमारे साथ वीडियो बनाने में, कि ज़्यादा लोगों में हम वीडियो नहीं बना सकते। तो ये देखिए आप, माशाल्लाह कितने प्यारे, कितने खूबसूरत। नहीं है
हल्का पिंक है फूल। ये तो मैं दिखाती रहती हूँ आपको, हमेशा ही दिखाए हैं। और देखिए ये बेले के फूल हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बस अब यास्मीन चली गई है अपनी बेटी की शादी करने के लिए, क्योंकि उनकी बेटी है तो उसकी शादी है 7 तारीख की, लेकिन उन्होंने पहली तारीख से छुट्टी ले ली है घर से हमारे। कह रही कि नहीं भाभी मैं 15 दिन की कम से कम छुट्टी लूँगी, क्योंकि मेहमानदारी शुरू हो जाती है, सभी के यहाँ हो जाती है मेहमानदारी शुरू, हमारे यहाँ भी। क्योंकि हमारे यहाँ भी कई हफ्तों से पहले मेहमानदारी हो जाती है, कि जैसे बेटियाँ हैं अपनी, या फिर अपनी नंदे हैं, या ऐसे सब लोग ऐसे आ जाते हैं, जैसे माँ की भी बहनें हैं, खाला हैं लड़की की, या बहनें हैं लड़की की, या फिर फूफियाँ हैं लड़की की, तो पहले से आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए उन्हें छुट्टी लेनी पड़ गई कि सब लोग आ जाएंगे। और ख़ास मेहमान तो खैर दिन के दिन ही आते हैं, 1-2 दिन पहले आते हैं, लेकिन जो सगे रिश्तेदार हैं उन्हें आना, वो आ ही जाते हैं। सबको खुशियाँ बहुत होती है, तो इसलिए आ ही जाते हैं सब। तो बस वो चली गई बेचारी। अब मुझे वीडियो भी बनानी है, मुझे काम भी करना है, सारे काम मुझे करने, तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। अब थोड़ी सी बातें आपसे करते हैं। तो बस यही है ज़िंदगी, और क्या है। और अब पेड़ हमारे दीवारों पे रखे हैं, लेकिन दीवारों पे जो ये पेड़ रखे हैं देखिए आप, तो इसमें पानी देना मुश्किल है कि दूसरे घर में पानी चला जाए, क्या हो क्या ना हो। तो देखते हैं क्या करते हैं। अब यास्मीन आएंगी उसके बाद ही होगा। 15 दिन की छुट्टी तो उन्हें लाजमी है, 15 दिन की छुट्टी पे तो वो रहेंगी। लेकिन अगर वो कह रही थी अगर मेरा काम पहले निमट गया, मेरे मेहमानदारियाँ मेरे फंक्शन पहले ख़त्म हो गए, तो मैं पहले भी आ जाऊँगी भाभी, लेकिन कम से कम 15 दिन तो मुझे लगेंगे। मैंने यही काम भी आपका ज़रूरी है। तो दूसरी काम वाली तो हमने खुद ही भगा दी थी, क्योंकि वो थोड़ी सी गड़बड़ कर रही थी, तो उन्हें हमने खुद ही भगा दिया था। तो कोई हमारे घर में अब काम वाली नहीं, तो काम भी हमें करना है, छत भी हमें साफ़ करनी है, और घर के काम भी हमें करने हैं। तो बड़ा मुश्किल है ये वीडियो बनाना, बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो मैंने सोचा चलिए आपके लिए थोड़ा बहुत बनाते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन ब्लॉग डाल ही दिया करेंगे, जैसे भी बनेगा, क्या करें। और बस आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप लाइक सब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं वो उसे लाइक ज़रूर करें, उसे शेयर क्या करें, उसके कमेंट क्या करें ज़रूर उस पर। तो ये है, बहुत मुश्किल से वीडियो बनती हैं और आप लाइक नहीं करते। लाइक भी 2-4 ही आते हैं, क्योंकि 2-4 लोग जो बहुत ख़ास हैं वो लाइक ज़रूर करते हैं। तो आप सभी लाइक ज़रूर क्या करें। तो बस क्या करें, बैठ गई हूँ यहाँ आके, थक जाती हूँ, अकेली तो नहीं होता मुझसे काम इतना। तो इन्हें पेड़ों में पानी दिया था, क्योंकि कल का पानी दिलवा था, तो मैंने चला आज सुबह सुबह दे देती हूँ पानी। कभी परसों का दिलवा था सॉरी ये पानी, क्योंकि कल मुझे बिल्कुल भी फुर्सत ऊपर आने की नहीं मिली थी। लेकिन पेड़ों का तो ध्यान रखना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है ना, तो वो पेड़ों को थोड़ा बहुत पानी मिल ही जाता है। तो मैंने थोड़ी सी लापरवाही करी थी, अगर पेड़ों को पानी नहीं दिया था, क्योंकि बारिश हल्की फुल्की बारिश हो गई थी। मैंने कहा चलो पेड़ों को थोड़ा बहुत पानी तो मिल ही गया होगा। और फिर मुझे फुर्सत ही नहीं मिली ऊपर आने की बिल्कुल भी, क्योंकि कल तक मेरे घर मेहमान थे, अब भी है, मेरी बेटी है और मेरी बहू की नानी है। तो मेहमान ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 ही मेहमान हैं, कोई ना खास नहीं है। तो अब तो खैर मुझे फुर्सत मिल गई, तो मैं ऊपर आ गई हूँ। और ये कपड़े कल से फैल रहे हैं, उतारने का नाम नहीं लिया, क्योंकि कोई ऊपर आया ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, उतार लेंगे, जब सब ऊपर आएंगे तो सब उतार ही जाएंगे ये कपड़े इंशाल्लाह। और हमारी बड़ी बेटी और हमारे दामाद चले गए थे कल ही, हमारी भाभी और सब मेहमान परसों चले गए थे शाम में। तो और अब भी खैर 2 हैं, तो वो भी अभी तो रुकेंगी, खैर 8-10 दिन रोकूँगी। अब मेरी बेटी भी रुकेंगी और उनकी नानी को भी रोकूँगी अपनी बहू की। तो वो कल से शोर मचा रही है कि मैं दिल्ली पहुंचा दो, दिल्ली पहुंचा दो। हमने कहा नहीं, दिल्ली नहीं पहुंचाएंगे, हमारे यहाँ कोई बड़ा नहीं है, आप आ गई हैं तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा तो हमारे घर है, कभी हम आपको नहीं पहुंचाएंगे। वो हंस रही थी कि ऐसे क्या नाम, उनका दिल नहीं लग रहा होगा ना, कहीं जाके दिल नहीं लगता, देखो अपना घर अपना ही होता है। लेकिन हमने कहा नहीं, हम नहीं पहुँचाएँगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और कल वीडियो नहीं बना सकी, मैंने कहा था पूरियाँ बनाती हुई दिखाऊंगी, जो रूटीन होगी वो दिखाऊंगी। तो कल बस वही हो, जहाँ तक मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, आटा वाटा गूंदा था और कीमा वीमा पकने रखा था, जैसे क्या क्या दिखाया होगा मुझे कुछ याद नहीं है। तो वही है इस ब्लॉग में थोड़ा बहुत,
और फिर उसके बाद मेरी वीडियो ही नहीं बनी। तो घर के मसले हैं इंसान के सभी के, तो क्या होता है क्या नहीं, लेकिन जब फुर्सत मिलेगी इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आप तक पहुंचाऊंगी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाऊंगी, चाहे मेरी वीडियो व्यूज़ आए ना आए, या जो लोग मेरे देखते हैं उनके लिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगी वीडियो। जो भी होगा देखते हैं क्या करते हैं हम। और ये देखिए हमारा पीला बुलहड़ है, और अभी आधा किला है, धूप निकलती निकलती पूरा वो, इसे दवाई की ज़रूरत है। देखिए जब पेड़ों पे ऐसे वो आने लगे ना सफ़ेद सफ़ेद, तो उसमें दवाई छिड़क देनी चाहिए। तो आज इंशाल्लाह शाम अब तो मैंने दवाई दे दी, वो दे दिया पानी, तो शाम में आके इंशाल्लाह ज़रूर मैं दवाई लगाऊंगी इस पेड़ों को। देखिए आप कैसे हो रहा है ये, इसमें वाइट वाइट जब जाता है तो ये कीड़ा लग जाता है। कीड़ा ही है ये, दिख ही रहा होगा आपको वाइट वाइट थोड़ा थोड़ा। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई फुई सी जम जाती है ना, तो ये कीड़ा लगने की अलामत होती है कि कीड़ा लग गया है इसलिए। और देखिए ये पेड़ अभी मेरा लगभग देखिए कैसा हो गया, ये भी जल सा गया है। धूप में हमने धूप में रख दिया, क्योंकि ये छाँव का पेड़ है, और हमने इसे रख दिया धूप में, तो ये जल गया पूरा पेड़। तो हमने फिर इसे छाँव में ला के रखा है कि यहाँ पे धूप नहीं आती, कम ही धूप आती है। तो देखते हैं, नीचे जाते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। अभी तो नाश्ता वाश्ता भी स्टार्ट नहीं हुआ, सुबह का टाइम है, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है, और धूप का असर ये है कि मुझे धूप में ऐसा लग रहा है बस नीचे फ़ौरन चले जाऊँ, यहाँ 1 मिनट ना रुकूँ। चल तोड़ लेते हैं ये फूल, अपनी बहू रानियों को देते हैं जाके। और इस वाला पेड़ तो बिल्कुल ही दूसरे पेड़ ने हमारा दुक्का ही लिया है, क्योंकि ये पेड़ बिल्कुल आड़ में रखा है, तो इसे भी मैं खुले में रखूँ, जिससे कि इसकी भी बहारें दिखी कि कितने फूल है इसको। इसको देखिए आप किस कलर के फूल है, लेकिन ये छुपा हुआ है इस पेड़ के नीचे। ये बड़ा पेड़ है, ये मोंगरे का पेड़ है, तो ये बड़ा है, इसके नीचे छुप गया है पूरा। लेकिन इसके फूलों का तो पूरा ही आनंद लेंगे हम, फूल तो हम इसके तोड़ ही लेंगे। और कहते हैं जितने फूल वो टूट भी तो नहीं रहा, और कहते हैं जितने फूल तोड़ो इतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि गुलाब के मैं बिल्कुल फूल नहीं तोड़ती, क्योंकि ये तो एक ही दिनों मुरझा जाते हैं, तो इनका कोई फ़ायदा भी नहीं है, 1-2 घंटे के अंदर मुरझा जाते हैं। लेकिन गुलाब के फूल तो मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ती, तो गुलाब के फूल चलते हैं बहुत दिनों तक। तो अगर सूख ही जाएँ ये फूल, जैसे सूखने लगा है ये फूल, अगर सूख ही जाए तो बात है दूसरी, लेकिन मैं तोड़ती नहीं गुलाब के फूल, क्योंकि 4-5 दिन आराम से चल जाते हैं, चाहे ज़्यादा भी चल जाते हो, तो इसलिए मैं गुलाब के फूल नहीं तोड़ती। और ये फूल थोड़ी 2-3 घंटे में मुरझा जाते हैं, तो इन्हें वो तोड़ लेती हूँ। चलिए अब चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। बार बार कह देती हूँ, बार बार रुक जाती हूँ, पर चलिए थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, फिर चले जाएंगे नीचे इंशाल्लाह। और चलिए चलते हैं हम नीचे। यहीं हमने सबको खाना खिलाया था, इस जगह हमने सारे मेहमानों को अपने टेबलें लगा के खाना खिलाया था। देखिए हमारी प्लेटें जो थी ना पूरी, वो थी 50 प्लेटें, लेकिन ये हमारी प्लेटें रह गई हैं कुल 30, और हमारे ये डोंगे थे 12, और ये रह गए हैं 3। और ये देखिए ढक्कन तो बाका गिनते हैं, ये ढक्कन बाकी है 1, 9 ढक्कन, 12 में 9 ढक्कन बचे हैं। डोंगे गायब है, 1 जग गायब है। तो ढूंढेंगे अपने पूरे घर में और सबसे पूछेंगे कहाँ है हमारा सामान, क्योंकि हो सकता है कि घर वाले भी प्लेटों में खाना वाना ले गए हों या किसी को दिया हो, तो उनसे पूछेंगे कहाँ है हमारा सामान इतना सारा, कि 20 प्लेटें गायब हैं, 7 डोंगे गायब हैं, और ये भी ट्रे जो है ये भी हमारे गायब है। 7 ट्रे कुल हैं, और ये हमारी 12 ट्रे थी, तो ये भी गायब है। तो हम पूछेंगे कि कहाँ गया हमारा सामान, और हमने डिब्बे इसीलिए उठा के रखे थे कि हम अपना सामान सारा संगवा देंगे। लेकिन क्या करें, पता नहीं क्या करा है इन लोगों ने। हालांकि मेरे ये बर्तन तो यूज़ हुए ज़रूर हुए, लेकिन इन बर्तनों में क्या होता है, इनमें तो बहुत ज़्यादा यूज़ है। डोंगे थे, जैसे जग थे, ये ट्रे थी ये चावलों वाली, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हुए थे यूज़। लेकिन ये प्लेटें बस सलाद वलाद में काम आई, क्योंकि डिस्पोजल चल रहे थे, तो उसमें इतने मेहमान थे कि ये प्लेटें काम ही नहीं आती, क्योंकि 50 प्लेटें कुल थी, और मेहमान 200-250 थे, तो वो नहीं हुआ काम नहीं है, बस सलाद में ही चली है। और ये देखिए
ये मेरे चम्मच के पैकेट वो थे, क्या कहते हैं, 7 या 8 थे, 8 थे मेरे ख्याल में, और ये 5 ही रह गए चम्मच के पैकेट मेरे। तो पता नहीं है, बस दावत में यही होता है कि इंसान के बर्तन गायब हो जाते हैं, और जो लेके जाते हैं उन्हें ये भी नहीं लगता कि हाँ इनकी चीज़ है तो इन्हें वापस कर दूँ। चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है इस वक्त। नीचे चलते हैं और देखते हैं। और घर में भी ढूंढेंगे, हो सकता है कि घर में ही हो, कोई ना लेके गया हो, घर में भी हो, क्योंकि 3 मंजिल घर है। तो कहाँ है, ऊपर छत पे देख रहे वो नहीं है, यहाँ पे भी मेरे सब में देख लिया नहीं है। ये छोटी बोगा है, ये आपको दिखाई दिया था मैंने भी, छोटी बोगा है। यहाँ पे भी कोई प्लेट मेरी और नहीं है। तो बीच वाले में देखते हैं, सबसे नीचे देखते हैं कि हमारे बर्तन मिलते हैं या फिर गायब कर लिए लोगों ने, कुछ पता नहीं क्या हुआ। और देखिए हमारी प्लेटें रखी थी यहाँ, क्योंकि यास्मीन संगवा के चली गई थी इस भगोने में। तो बोली, मैंने फ़ोन करके पूछा, यास्मीन हमारी चीज़ें कहाँ, हमारी प्लेटें मिल गई हैं हमें, क्योंकि ये यहाँ संगवा गई थी बैठक में। ये हमारा सबसे नीचे वाला घर है, तो इसमें संगवा गई थी बैठक के अंदर ये। तो मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कहीं प्लेट रखी हैं आपने क्या, नहीं। तो बोले नहीं, हमने बैठक में रख दी है, उसके अंदर भगोने के अंदर करके। तो मैंने आके देखा तो हाँ रखी थी, और हमारी मिल गई, लगभग यही पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये टोंगे नहीं मिल गए हैं, तो हमारी चम्मच इंशाल्लाह सब मिल जाएंगे, क्योंकि घर में ही है, घर से बाहर कोई चीज़ नहीं गई है। तो मैंने कहा आपसे क्लियर कर दूँ कि हाँ हमारा सामान कहीं और नहीं गया, घर में ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लगेगा कोई प्लेट में कर करके ले गया हो, पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं, लेकिन घर ये नहीं गए, तो सब घर में ही था हमारा सामान। अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है। अब हम इसे संगवा देंगे इंशाल्लाह, अगले किसी प्रोग्राम में हमारी चीज़ें काम आएंगी। और थोड़ा बहुत है, अभी नहीं है तो वो कहीं होगा, घर के अंदर ही होगा कहीं, या देवर के घर चला गया होगा किसी सामान में। तो थोड़ा 1-2 डोंगा गायब है, 1-2 ये बाकी प्लेटें गायब है, और चम्मच है। तो चम्मच तो नहीं है खैर अभी इसमें, लेकिन ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह, सब घर के अंदर ही मिल जाएगा। तो जब प्रोग्राम हो जाता है फिर संगवाना बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को। तभी हमारे भगोने हमने कुछ नहीं संगवाया, ना प्लेट संगवाई। तो इंशाल्लाह आज ने सबको संगवा देंगे, क्योंकि यास्मीन नहीं है, लेकिन हमें काम तो करना ही पड़ेगा घर का। हमने पूरी बनाई थी, तो उसका देखिए ये कीमा भी बचा हुआ था और इसका आटा भी बचा हुआ था। तो मैंने यहाँ गई अपना, आज मैं अपने देवर के घर आई हूँ, क्योंकि यास्मीन नहीं आ रही है यहाँ पे, तो दूसरी वाली आ रही हैं, उनके साथ मुझे यहाँ पर आना पड़ता है शाइस्ता के साथ। तो शाइस्ता को इतनी मालूमात नहीं है घर की, और यास्मीन को सब कुछ मालूम है, तो मुझे इनके साथ आना पड़ा है। तो मैंने कहा कि इनसे ये आप मुझे इसका पराठा बना दीजिए। तो ये आटा भी बचा हुआ था और कीमा भी बचा हुआ था कल का पूरी का, तो मैंने इसके पराठा बनवा लिया है, और ये पराठा बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन्होंने मुझे चाय भी बना के ला के रख दी है। चाय भी पीते हैं और पराठा भी खाते हैं। तो आज सुबह से कुछ नहीं खाया। और इस टाइम क्या बज रहा है, देखिए इस टाइम बज रहा है 12:30, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब चल रही है कि बहुत ज़्यादा बुखार है, खांसी है, नज़ला है, और गले में तकलीफ़ भी है थोड़ी सी। तो सुबह से बस सो ही रही थी, उठी थी थोड़ी देर के लिए, जब मेरे हस्बैंड चले गए थे, उन्हें तैयार वैयार करा करके उन्हें खा नाश्ता वाश्ता देकर सो गई थी, और फिर उठी हूँ अब। तो अब मैंने यास्मीन से कहा कि मुझे, उससे शाइस्ता से कहा कि मुझे नाश्ता दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे नाश्ता दिया है, तो मैं ये खाती हूँ अब। और आप लोग भी खा लीजिए, बहुत मज़े का पराठा लग रहा है, जितने मज़े की पूरी लग रही थी उतने ही मज़े का ये कीमे का पराठा लग रहा है। और देखिए मैंने क्या कर दिया है, सारा पानी मेरे गिलास का बिस्तर पे ही गिर गया है। बच्चे तो करते हैं, आज मुझसे भी ये गलती हुई है कि मैंने गिलास से रखा और वो लग गया, पता नहीं मैंने ट्रे वेरे में नहीं रखा था, ऐसे रख दिया था, और वो लग गया और वो सारा पानी निकला। अब इसकी चादर बदलेंगे, क्योंकि मैं देवर के घर है, वो कोई है नहीं इसके हमारे अलावा यहाँ पर। तो उसकी चादर बदलेंगे, जिससे कि वो आए और सोए, रात को आते हैं वो ज़्यादातर, तो वो आए और सोएं तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो इसकी चादर भी बदल देंगे, इसका पानी भी सुखाएंगे, कोशिश करेंगे पूरी। चलिए दिखाते हैं आज शाइस्ता क्या बना रही है, पूछते हैं उनसे वो क्या बना रही है। ये अल्लाह, देखिए पानी भाषा देखिए, एक गिलास कितना सारा फैला है पानी। हालांकि कॉटन की चादर की चादर बिल्कुल नहीं फैलता पानी, रेशमी चीज़ों में फैलता है, लेकिन आज तो कॉटन की चादर पे भी किस कलर का फैला है। एक गिलास पानी ने पूरा आतंक मचा दिया इस बिस्तर पर। क्या बना रही हैं आप? हम कौरमा बना रहे हैं बकरे का। बकरे का कौरमा, दाल चावल अच्छा, रोटी। दाल चावल रोटी, जी बकरे का कौरमा दाल चावल। गोश्त भी धो दिया है इन्होंने, जी गोश्त भी रहा है। और मसाला पीस लिया है सारा। चलिए तो बना लीजिए, तो आपने रोटी बना ली है मेरे ख्याल में। अभी रोटी नहीं बनी भाभी, अच्छा सामान वामान काटा पीटा, अच्छा ये मसाला पीसा, अच्छा, दाल छोकी दाल चावल बना। चलिए बढ़िया लगा आपने। मसाले रोटी अच्छा, डाल। नहीं क्या हो रहा, बस नींद ही नींद आ जा रही है,
यहाँ आकर भी ज़बरदस्त सो जाऊँ, लेकिन चाचा कर रही है काम, तो सो भी नहीं सकती कि वो मुझसे बार बार किसी ना किसी चीज़ को कह रही है कि भाभी ये नहीं है, वो मंगा दो, वो कर दो, ये कर दो, तो मैं नहीं सो सकती यहाँ पर। तो बस घर ही जाके इंशाल्लाह सोएंगे, क्योंकि तबीयत ख़राब है ना, तो तबीयत ख़राब में जब दवाई खा लो तो नींद आ ही जाती है। और देखिए हम आए हुए कितना टाइम हो गया, अब बज गए हैं 1:37 और उन्होंने कहा था खाना से ज़्यादा तैयार हो चुका है और 2 बजे खाना जाना है। 1:27 हो रहा है, 37 नहीं हो रहा, 27 हो रहा है। और देखिए खा रहे हैं हम चेरी, और अपने देवर के घर हैं तो इनके यहाँ हमने फल ढूंढे तो हमें ये मिली है चेरी, तो हम यही खाने बैठ गए कि चलिए यही खा लेते हैं, और क्या करें। दोनों का देखिए देख रही है मोबाइल, मोबाइल के आवाज़ तो कम कर लो, हाँ। और वो चावल खा रही है, देखिए उड़द कितने डाल रखे हैं इन्होंने, और ना चद्दर बिछाने दे रही है मुझे इससे गद्दों पे, और ना कुछ करने दे रही हो, कह रही है बस हमें मोबाइल देखना है। और खाना भी लेट, खाना हजम भी ना होने का, ऐसे लेट के खाओगी तो सही से तो खा लो। सिमरा सिमरा खाना सही से खा लो बेटे बैठ के, शाबाश। अब हर वक्त यही है इनका, देखो ये तो लाइक सब्सक्राइब तो कह दो जनता को, लाइक हाँ, सब्सक्राइब और शेयर। हाँ शेयर, सही है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग का एंड कर देंगे, हाँ नहीं, कैसे कैसे करेंगे ब्लॉग का एंड बताना सिमरा, सिमरा इसे बंद करो आवाज़ को, पहले ब्लॉग का एंड करो हमारे। अब हम करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बाहर रहे, जहाँ रहे, जिस जगह में रहे, खुशी भरी जिंदगी रहे, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही आप सबको प्यारा सा अल्लाह हाफ़िज़। रट गया है मेरे बच्चों को, जब मैं बोलती हूँ वो, तो वो कह रहे हैं इन्होंने ब्लॉग का एंड कर दिया है। चलिए दिखाएंगे कल की रूटीन क्या रहती है। आज तो हमारा ब्लॉग यही एंड हो चुका है। अल्लाह हाफिज़, बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।